नमस्कार, आप देख रहे हो उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। विवादित बालाश्रम की जमीन पर चल रहा है स्मार्ट सिटी का निर्माण। रजिस्ट्रार कार्यालय में नहीं है संस्था का कोई पंजीयन, फिर भी व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं संचालक। आपदा प्रबंधन के स्वयंसेवक लगे लीपापोती में। एडीएम सिटी ने किया औचक निरीक्षण। पहली बार रेस्क्यू के गुर सीखते मिले कामचोर। चौतरफा हो रही है उदयपुर न्यूज की सराहना। फायरमैन बोले, निगम की वजह से मजबूरी में करना पड़ रहा है जानवरों का रेस्क्यू। सिविल डिफेंस का काम तो इंसानों को बचाने का है। और अपना हक मांगने सड़कों पर उतरे अधिवक्ता। कलेक्ट्री के बाहर किया जंगी प्रदर्शन, कार्य का किया बहिष्कार। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं विवादित बालाश्रम में तैयार होती स्मार्ट सिटी की। आइए आज आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू करवाते हैं जो शहर के बीचों बीच घटित हो रही है। इसमें किसको फायदा या किसको नुकसान हो रहा है यह अलग बात है, लेकिन गलत तो यहां पर हो ही रहा है, जो हम साबित भी कर देंगे। जी हां, दशकों पुराने बालाश्रम को आप जानते होंगे या इसके बारे में सुना तो होगा ही। शहर के उदयापोल से अंदर की तरफ करीब 5 बीघा 19 बिस्वा जमीन पर बालाश्रम संचालित होता है, लेकिन करीब 40 सालों से भी ज्यादा समय से इस जमीन के आधिपत्य को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। एक तरह से यह भी माना जा सकता है कि पूरी जमीन को यथास्थिति रखने का आदेश न्यायालय की ओर से दिया गया है। ऐसे में इस पर निगरानी किसको रखनी है यह तो तय करना ही होगा। पर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत जिस कंपनी ने काम लिया है उस कंपनी का नाम है L&T, जो शहर विकास में लगने वाली हर सामग्री का निर्माण यहीं से कर रहा है। यहां पर कंपनी पक्का निर्माण भी करवा दिया है, जो शायद ऑफिस के काम आ रहा होगा। जब उदयपुर न्यूज ने बालाश्रम के संचालक संजीव सिंह भाटी से बात की तो उन्होंने बताया कि L&T कंपनी से जो भी किराया मिल रहा है उसको संस्थान के स्कूल के विकास में लगा रहे हैं। जल्द ही अंग्रेजी माध्यम की स्वीकृति भी इस स्कूल में मिल जाएगी। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। बालाश्रम सोसाइटी है और इस सोसाइटी को ये लैंड अलॉट हुई हुई और जो स्कूल के पर्पज के लिए हमको मिला हुआ है और सोसाइटी वर्क के लिए ये काम किया जा रहा है। स्कूल का एक्सपांशन हम कर रहे हैं, स्कूल के रेनोवेशन आप खुद देख रहे हैं, स्कूल का रेनोवेशन हो रहा है। ये पूरा शेड वगैरह नया बना है। अभी इंग्लिश मीडियम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसकी इंग्लिश मीडियम हम उसको स्टार्ट करके मीडियम चेंज करके, और बहुत पुरानी संस्था है, 1933 से ये संस्था चल रही है और अब इसको वापस हम चाहते हैं कि हम इसको पुरानी स्टेज पर लेकर के आए, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में हम पहले भी अच्छा काम कर रहे थे और अभी हम चाह रहे हैं कि इसको हम पुराने जो हमारी जो स्टेटस था कि हम बहुत अच्छा काम शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे थे, अब कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर से उस स्थिति में इसको ला पाएं। L&T कंपनी को जो आपने दिया है ये क्या मामला है? L&T कंपनी को तो L&T संस्था के वेलफेयर के लिए हमने दिया इसको, है ना। उससे जो भी रेंट रिलीज वगैरह हो रहा है, जो भी उससे उसको संस्था के काम में लगाया जा रहा है। ये देखिए, नगर निगम का स्टे है क्या उसके लिए? नहीं, नगर निगम का स्टे नहीं है, इसके ऊपर एज इट इज का है और यूज एंड ऑक्यूपाई पे कोई रोक नहीं है। इसको हम उपयोग ले सकते हैं, जिसलिए हम इसको संस्था कार्य के लिए उपयोग ले रहे हैं। तो सुना आपने बालाश्रम के संचालक का क्या कुछ कहना था। वैसे कार्यालय उप रजिस्ट्रार समिति की बात करें तो वहां से निगम को मार्च 2018 में पूछे गए सवाल के जवाब में एक पत्र भेजा गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि बालाश्रम सोसाइटी की कोई पंजीयन पत्रावली कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार नहीं है। बालाश्रम सोसाइटी के चुनाव के संबंध में भी कोई जानकारी इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में यह तो साफ हो गया है कि जमीन पर किसका मालिकाना हक होगा वह तो माननीय न्यायालय तय करेगा। लेकिन सवाल यह है कि जो जमीन विवादों में उसका कोई भी व्यावसायिक उपयोग कैसे हो सकता है। उसके चारों तरफ दुकानें बन गई हैं और अब तो काफी बड़ी राशि में L&T कंपनी को किराया भी दे दिया गया है। ये राशि कब से मिल रही है और स्कूल विकास में अब तक कितनी राशि लग चुकी है या इस राशि को वसूलने की वास्तविक हकदार कौन है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस पूरे मामले पर जब उदयपुर न्यूज ने महापौर चंद्र सिंह कोठारी से बात की तो उन्होंने साफ किया है कि अभी तक बालाश्रम का केस पूरी तरह से स्टडी नहीं किया गया है। केस की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वास्तव में बालाश्रम का जो केस है अभी अपन ने कोई स्टडी किया नहीं है, क्योंकि जो वकील हैं कोई पुराने हायर और सीनियर वकील बन चुके हैं। तो अभी आज जब आपने कहा है कि बालाश्रम में कोर्ट का स्टे है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि स्टे है या नहीं, जब तक वकील पुष्टि नहीं करता मैं इस बात की कह नहीं सकता कि स्टे है। अगर स्टे वास्तव में कोर्ट से है और उसकी लैंग्वेज क्या है थोड़ा उसको भी स्टडी करनी पड़ेगी। अगर उसमें लिखा है कि उस जमीन का उपयोग
कोई नहीं कर पाएगा, उस मैदान का उपयोग कोई नहीं कर पाएगा। और उसने इसके विपरीत अगर कोर्ट के निर्णय के किसी को किराए पर दी है तो निश्चित रूप से 2-3 दिन में मैं जोधपुर से हाई कोर्ट से कॉपी मंगवा लेता हूं स्टे की, उसको स्टडी करते हैं। हमारे जो डीएलआर साहब हैं, वकील हैं, वो स्टडी करते हैं और जो भी नियमानुसार होगी कार्रवाई करेंगे। अगर आप और आपके किसी मिलने वाले या किसी अनजान पर कोई प्राकृतिक आपदा या विपदा आई हो तो अब आप उदयपुर शहर में संचालित नागरिक सुरक्षा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मौजूद स्वयंसेवक किसी भी समस्या से निपटने का पूरा हुनर इन दिनों सीख रहे हैं। वैसे इस हुनर का सीखना इनका शौक नहीं था, यह तो मुफ्त की रेवड़ियां काफी महीनों से खा रहे थे। लेकिन जब उदयपुर न्यूज ने अपने खास कार्यक्रम बाढ़ ही खा गई खेत में इनकी कारगुजारियों को खुलासा किया तो यह लोग भी हरकत में आ गए और जिस सेवा के नाम से ये पैसे उठा रहे थे वह सेवा कैसे की जाती है उसको सीखने में लग गए। आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज ने शुक्रवार को अपने बुलेटिन में इन संभ्रांत रसूखदारों की असलियत का खुलासा करते हुए साबित किया था कि किस तरह ये लोग 17,700 रुपए प्रतिमाह मुफ्त का ले जा रहे थे। जिला कलेक्टर आनंदी के निर्देश के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय कुमार ने मंगलवार को आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा केंद्र का निरीक्षण किया और पाया कि यहां पर खामियां तो काफी रही है, लेकिन एडीएम साहब को वह सब मंगलवार को देखने को नहीं मिला जो हमारे कैमरे को 1 फरवरी से 8 फरवरी तक मिला था। उनके सामने ही स्वयंसेवकों के नेतृत्वकर्ता ने रेस्क्यू किस तरह से होता है वह दिखाया और सिखाया भी। यहां दिलचस्पी वाली बात तो यह देखने को मिली कि सभी स्वयंसेवक अपने गणवेश में दिखे, जिस पर सिविल डिफेंस उदयपुर का लोगो लगा हुआ था। आइए सुनते हैं अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने वहां पर क्या देखा और उसके बाद उदयपुर न्यूज को क्या कहा। जब भी कभी सड़क से कोई व्यक्ति दुर्घटना ग्रस्त हो गया है, उसके पाँव में चोट है, तो आपको उसको व्यक्ति को कैसे उसको हैंडल करना है, तो आपको बताएंगे हम 1 मैन वुमेन ब्रांच। एक व्यक्ति घायल किया हुआ है, आज इस व्यक्ति के पाँव में चोट लगी हुई है, चोट लगी हुई है, क्या हो गया, और इस व्यक्ति को किस तरह से हम अभी जो खबरें आ रही थी उसके रिगार्डिंग जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देशित किया था कि एक बार बिल्कुल विजिट किया जाए, इंस्पेक्शन किया जाए और देखा जाए कि क्या स्थितियां सामने आती है। तो आज हमने यहां पहुंच करके जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश के आधार पर इंस्पेक्शन किया, विजिट किया और काफ़ी देर रुक करके यहाँ सारी चीज़ें देखी। तो उसमें सबसे पहले ये देखा कि ड्यूटी चार्ट के अकॉर्डिंग जिन 8 आदमियों की अभी शिफ्ट है 6 से 2 वाली, उसमें 7 लोग मौके पे प्रेजेंट मिले। एक की इन्होंने बताया कि एप्लीकेशन मिली है, जो एप्लीकेशन दी हुई है। और ये तथ्य भी इन लोगों से भी जानकारी में आया है कि निश्चित रूप से कुछ लोग जो है आने में इरेगुलरिटीज रख रहे हैं, उन पे हम वॉच रख रहे हैं और जैसे ही सडन इंस्पेक्शन और भी करते रहेंगे और जो जो चीज़ें सामने आई है उस पर बिंदुवार रिपोर्ट कलेक्टर को भी देंगे और बताएंगे कि जो भी स्थितियां उसको मीडिया के प्रयासों से और हमारे प्रशासन की वॉच रख के हम बिल्कुल सुधारने का इसको प्रयास कर रहे हैं और उसको सुधार के इस अच्छी स्थिति में। तो देखा आपने उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने अब से अपनी निगरानी रखना शुरू कर दिया है। अब प्रशासन दिन रात में कभी भी औचक निरीक्षण कर सकता है। वैसे इस पूरे मामले पर जब हमने फायरमैन बालमुकुंद मीणा से बात की तो उन्होंने साफ किया कि अभी तक करीब 35 से 40 रेस्क्यू किए जा चुके हैं, जिनमें से पशुओं को बचाना, सांप अजगर पकड़ना और डूबे हुए मृतकों को निकालना शामिल है। वहीं श्री मीणा ने यह भी कहा कि सिविल डिफेंस का काम जानवरों का रेस्क्यू करने का नहीं था, लेकिन निगम के पास फोन आते ही वह इधर फॉरवर्ड कर देते हैं। कितने रेस्क्यू आज दिन तक यहाँ पर किए गए? रेस्क्यू तकरीबन 35-40 के लगभग किए हैं। इसमें कौन से रेस्क्यू सबसे ज्यादा है? ज़्यादा तो गाय जानवरों के रेस्क्यू है, जैसे कोई सांप कोई भी आ जाता है, अजगर भी आ जाता है, या कोई गाय वगैरह, कोई बछड़ा वगैरह कोई गिर जाता है नालियों में। कितने डेड बॉडीज निकाल दी आज तक? 3-4 डेड बॉडी निकाली। ये उदयपुर लोकल उदयपुर है, तालाबों से भी है और गाँव में भी, जैसे कुएं में गिर गया कोई तो उसको भी निकालते हैं, डेड बॉडी को निकालते हैं। तो सिविल डिफेंस का काम तो इंसानों को बचाना और इस तरीके का काम है, गाय का रेस्क्यू आप करते हैं तो कैसे करते हैं? देखिएगा, गाय का रेस्क्यू तो जो नगर निगम में फोन आता है पहले तो नगर निगम वाले उसको जो आम पब्लिक टेलीफोन करता है उनको मेरे नंबर दे दिए जाते हैं, बोला साहब सिविल डिफेंस को ही आप इतला करो और सिविल डिफेंस का ही काम है गाय निकालने का, जबकि सिविल डिफेंस का काम है इंसानों को बचाने का, गाय बचाने का नहीं है। और मैं भेजता हूँ जवानों को एक सहायता के लिए, भाई चलो ठीक है कर्मचारी बैठे हैं अपने पास में, तो गाय को धर्म का काम है गाय बचाने का,
इसलिए भेज देता हूँ। तो देखा आपने, एक सरकारी अधिकारी जो वहां पर मौजूद है, उनका खुद का मानना था कि कार्यालय की शुरुआत से अभी तक सिर्फ 35 से 40 रेस्क्यू किए गए हैं। अब इसकी हकीकत भी हम आपको बता ही देते हैं। आप सभी छोटू भाई हेला, पदम सिंह और चमन सिंह को तो जानते ही होंगे। छोटू भाई वाटर फाइटर हैं, जो यहां भी कोई व्यक्ति डूब जाए तो उसे आज तक निकालते आए हैं। उन्हें इस काम का आज तक कोई मानदेय नहीं मिला है। वह झील, कुएं, तालाब में फंसे शवों को भी मसक बरई की मदद से बाहर निकालने के मदद करते आए हैं। आपको बता दें कि इन 60 स्वयंसेवकों में सबसे ज्यादा तैराक शामिल हैं, जिनका काम गोताखोरी का ही था। लेकिन इनमें से एक भी तैराक स्वयंसेवक यह साबित कर दे कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कितने डूबतों को बचाया या कितने मृतकों को रेस्क्यू कर निकाला। वहीं स्नेक फाइटर पदम सिंह, जिन्होंने अब तक कई जहरीले सांपों को पकड़ने का रेस्क्यू कर खासों आम को खौफ मुक्त कर दिया है। उनका कहना है कि हम तो सालों से ये काम निःशुल्क कर रहे हैं। अगर प्रशासन और सरकार को स्वयं सेवकों की नियुक्ति करनी ही थी तो अनुभवी को प्राथमिकता देते, जिससे काम भी होता और मेवाड़ का नाम भी दुनिया भर में रोशन होता। निकाल दी मैंने फरसागर से लेके पिछोला और बड़ी और सब जगह कम से कम 8-9 लाशें निकाली 2 साल में भी। और आपके अलावा और उदयपुर में ऐसा है क्या? है ना, हमारे परिवार पूरा यही काम, राजा महाराजा के जमाने से यही काम कर रहे हैं। तो आपको क्या स्थायी नौकरी मेरी गोताखोरी में नहीं है कि जन सेवा कर रहा हूँ। नगर निगम में डिपार्टमेंट मेरे को इसलिए भेजता है कि मैं काम जानता हूँ, इसलिए। बाकी मेरा कोई प्रमोशन इनमें गोताखोरी में नहीं है। मैं जिम्मेदार हूँ सेम नगर निगम में। वगैरह ये लोग कहते हैं डेड बॉडी निकालने का काम नहीं, कोई ऊपर आती तो वो निकालते हैं, बाकी अंदर पिंदे में कोई नहीं जाते सिविल डिफेंस वाले। कोई उदयपुर न्यूज चैनल में जब हमने देखा है कि सिविल डिफेंस की जो भर्तियां हुई है, उस भर्तियों में कहीं न कहीं धांधली हुई है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में हमने हजारों वन्य जीवों को, तालाब में डूबने वालों को बचाया है। जहां पर सन 2011 में जब बसंत विहार गोविंदनगर बाढ़ आई थी, तब नगर निगम की टीम के साथ हम ही लोगों ने काम किया था। और 20 सालों से हम लोग आबादी क्षेत्रों में सांप, मगरमच्छ, पेंसिल वगैरह आ जाने पर हमारी जो टीम है, वन विभाग की टीम के साथ अपनी सेवाएं दे रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इतनी भर्तियां हुई तो हमें क्यों नहीं सूचित किया गया। उसमें योग्य पात्र कोई भी वहां पर, अगर आप देखा जाए तो अगर जब किसी तालाब में कोई डूब जाता है तो छोटू हेला नाम जो फेमस है, तो श्रीमान छोटू हेला से मदद ली जाती है। घरों के अंदर जब सांप वगैरह मगरमच्छ निकलता है तो उदयपुर में जो एनजीओ है हमारी, उसकी मदद ली जाती है। वाइल्ड एंड स्टील एनजीओ की मदद ली जाती है। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो पिछले आज के जो इन्होंने आंकड़ा दिया है, 35 जीवों को हमने बचाया है। मेरे ख्याल से हम 2 दिन में 35 जीवों को बचा लेते हैं। तो अब योग्यता का पात्र कौन है, ये आप खुद स्वयं सोचें। आज हमने अभी श्रीमान कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने अभी हाल ही में 80 भर्तियां होने वाली है, तो उन्होंने कहा है कि भाई आश्वासन दिया है कि भाई आने वाले समय में आपके लिए सोचा जाएगा। लेकिन हमारा थ्योरी वो नहीं है कि हम नौकरी करें। हमारा थ्योरी वो है, असल में योग्य पात्र जो हैं उन योग्य आदमी आगे आए रेस्क्यू के लिए, ताकि जो सिविल डिफेंस का नाम उदयपुर में नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे इंडिया में। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार, आज हम सोजतिया ज्वेलर्स की एक ऐसी स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर ग्राहक बिना कोई मेकिंग चार्ज दिए नई लेटेस्ट डिजाइनर ज्वेलरी और वो भी 916 हॉलमार्क खरीद सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोजतिया ज्वेलरी एक्सचेंज स्कीम के बारे में। इसमें ग्राहक अपनी पुरानी ज्वेलरी शोरूम पर लाएगा, उसी के सामने ज्वेलरी को मेल्ट करेंगे और उसके बाद कैरेट मीटर पर प्योरिटी टेस्ट करके उसे 916 गोल्ड में बदल देंगे। अब ग्राहक 10 महीने बाद शोरूम पर आएगा और शोरूम में जो हजारों डिजाइने हैं उनमें से अपने पसंद की ज्वेलरी परचेज कर लेगा, और सही बताओ वो भी बिना किसी मेकिंग चार्ज को देकर। ये स्कीम कैसे उपयोगी हो सकती है, इसके मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे रहा हूँ। पहला, मान लीजिए अजय के घर में साल भर बाद शादी है और उस समय वो नई ज्वेलरी कैश में परचेज नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी जो पुरानी ज्वेलरी है उसे ही वो एक्सचेंज कराएंगे। तो इस सिचुएशन में अजय को मेरा सुझाव है कि वो पुरानी ज्वेलरी अभी शोरूम पर लाए और उसे मेल्ट कराकर 916 में कन्वर्ट करा दे और 10 महीने बाद शोरूम से नई लेटेस्ट 916 हॉलमार्क की डिजाइनर ज्वेलरी परचेस कर ले, और वो भी बिना कोई मेकिंग चार्ज दिए। निश्चित ही यहाँ अजय को मेकिंग चार्ज का फायदा हुआ।
कई बार हम देखते हैं कि महिलाएं अपनी पुरानी ज्वेलरी जो कि काफी भारी होती हैं सामान्यतः नहीं पहन पाती। तो ऐसी महिलाओं को भी हमारा सुझाव है कि वो इस ज्वेलरी को शोरूम पर लाएं, अपने 916 गोल्ड में कन्वर्ट करा दें और उसके बाद 10 महीने बाद शोरूम आए और लेटेस्ट ज्वेलरी वो भी बिना मेकिंग चार्ज दिए वो आराम से परचेज कर ले। इसी तरह से यह भी देख ले कि बहुत उम्दा कलेक्शन हो, डिजाइनर ज्वेलरी हो, और इसके लिए जहां तक मैं सोचता हूं सोजतिया ज्वेलर्स अपने आप में एक डिजाइनर ज्वेलरी शोरूम है। इस स्कीम में आप IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी भी बिना मेकिंग चार्ज दिए ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हैं सोजतिया ज्वेलर्स, कोट चौराहा, उदयपुर। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी फैमिली रेस्टोरेंट। जी हाँ, खाने का आनंद लें स्मार्ट सिटी उदयपुर में फायर एंड आइस रेस्टोरेंट के साथ, जहाँ चारों ओर हरियाली, सिटी की भीड़ भाड़ से दूर प्रताप नगर रुआना बाईपास पर आप अपने परिवार के साथ एक बार खाने का आनंद जरूर लें। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, जहाँ आप पाएंगे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, स्नैक्स, बैंक्वेट पार्टी, किटी पार्टी, पिकनिक स्पॉट, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज पार्टी, बुकिंग फॉर पर प्लेट आउटडोर एंड इंडोर कैटरिंग। फायर एंड आइस रेस्टोरेंट एंड कैफे, स्नैक्स, स्टार्टर्स, बेवरेजेस, ब्रेकफास्ट, साउथ इंडियन सूप, चाइनीज मेन फूड, पापड़ एंड रायता, ब्रेड, बासमती राइस, डेजर्ट स्पेशल, सिंगापुरी नूडल्स। एड्रेस होटल सिल्वर पार्क, फायर एंड आइस रेस्टोरेंट एंड कैफे, प्रताप नगर सुखेर बाईपास नियर क्लिस्टल गार्डन, प्रताप नगर उदयपुर। मोबाइल नंबर 8890669683। अगर आप मिनरल स्माइल्स कंस्ट्रक्शन की मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए आया है सुनहरा मौका। एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो GMME 2019 जिसमें माइंस, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी देश विदेश की 100 से भी ज्यादा कंपनियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगी और 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। उदयपुर में CTI ग्राउंड में 21 फरवरी से 24 फरवरी तक उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सपोर्ट से आयोजित मिनरल्स, माइंस एंड कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कराने के लिए संपर्क करें। आयोजक विजय कुमार 9928911119। आगामी 21 से 24 फरवरी को उदयपुर में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, GMME इंडिया 2019। इस एग्जीबिशन में देश विदेश से लगभग 100 से ज्यादा कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जो अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले करेगी, नई टेक्नोलॉजी लोगों को दिखाएगी और हजारों लोग दुनिया भर से इस एग्जीबिशन में एज ए विजिटर्स आएंगे। अगर आप भी मिनरल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्थमोर्स मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज ही अपना स्टॉल इस एग्जीबिशन में बुक कराएं और अपने बिजनेस को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करें। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 0294242688। स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन उदयपुर। मोबाइल नंबर 9057
97998050 9799886677। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दक्षिण राजस्थान के उद्योग, व्यापार, पर्यटन, खनन एवं शिक्षा के प्रमुख प्रतिनिधि संस्था उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 54वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन मंगलवार को किया गया। यूसीसीआई के मालड़ी स्थित यूसीसीआई भवन के पीपी सिंगल ऑडिटोरियम में आयोजित किए गए इस समारोह में यूसीसीआई से जुड़े कई उद्यमियों ने भाग लिया। स्थापना दिवस समारोह की मुख्य अतिथि अपोलो हॉस्पिटल की एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन श्रीमती शोभना कामिनेनी एवं विशिष्ट अतिथि जेके टायर एंड इंडस्ट्री के सीएमडी रघुपति सिंघानिया तथा पीआई इंडस्ट्री के चेयरमैन अमेरिट सलील सिंगल रहे। इस वर्ष के स्थापना दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण सभी स्तरों पर महिलाओं की सहभागिता द्वारा व्यवसाय को सशक्त बनाना विषय पर पैनल डिस्कशन रहा। इस दौरान दक्षिण राजस्थान में रोजगार सृजन, आर्थिक समृद्धि, उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहन, सामाजिक उत्तरदायित्व सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों व व्यावसायिक संगठनों को यूसीसीआई एक्सीलेंस अवार्ड 2019 प्रदान कर सम्मानित किया गया। As Tokyo, and this is the thing that you have to challenge yourselves, and you as industrialists that have been there, done that, will realize this. So that's the next message. And the last is, do I have 5 minutes to give you a stunning article I read this weekend in the Harvard Business Review, and I thought I should share it with you because it's something that you can also... वर्ष 2004 के बाद सरकारी नौकरियों में आने वाले लोगों के लिए नई पेंशन योजना की गई है। इस पेंशन योजना के लागू होने के बाद लगातार इसका विरोध हो रहा है और इस योजना को लेकर मंगलवार को एक बार फिर सभी विभागों के कर्मचारी उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा हुए। इसके बाद सभी ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग की। कर्मचारियों की माने तो सरकार नई पेंशन योजना लागू कर कर्मचारियों के भविष्य को खराब करना चाहती है, लेकिन कर्मचारी ऐसा नहीं होने देंगे और कर्मचारी अपने हितों के लिए लड़ते रहेंगे। वर्ष 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए कर्मचारियों को पुराने कर्मचारियों ने भी समर्थन देते हुए इनकी मांग को जायज ठहराया। इस मौके पर कर्मचारियों ने यह भी कहा कि अगर राजकीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू की गई तो 2004 के बाद बने विधायक और सांसदों के लिए पुरानी पेंशन योजना को ही क्यों रखा गया। उनके लिए भी नई पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। आज NMOPS बैनर तले के आह्वान पर पूरे भारत भर में सभी जिला मुख्यालयों पर पेंशन विहीन कर्मचारी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2004 के पश्चात लगे हुए समस्त कर्मचारियों की पेंशन छीन ली गई है। और हम आज के दिन धरना प्रदर्शन के साथ ये आह्वान करते हैं कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम OPS जल्दी से जल्दी लागू की जाए, ताकि कर्मचारी जो सामाजिक सुरक्षा के तहत जो पेंशन दी जा रही है उससे उनके परिवार का भरण पोषण आसानी से हो सके। आज के दिन उदयपुर जिले में समस्त विभागों के समस्त कर्मचारी आज यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पर उपस्थित है और ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकार तक उनकी बात पहुंचे और सरकार इस पर कुछ निर्णय करे। 2004 के बाद लगे कर्मचारी जो नई पेंशन दी जा रही है उसी के खिलाफत करते हुए मैं प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो पुरानी पेंशन थी वो आज भी वर्तमान में भी MP MLA को दी जा रही है और जो नए कर्मचारी है उनका पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। तो हम जो पुरानी पेंशन वाले लोग हैं वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा प्रमुख मांग है कि जल्दी से जल्दी पुरानी पेंशन को लागू कर ये नई पेंशन हटाई जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो आने वाले समस्त कर्मचारी, राज्य और भारत के कर्मचारी पूरे भारत भर में विरोध करेंगे, जिसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ा। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जग छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े।
27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल फॉर X2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हीरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर मंगलवार को उदयपुर में बार एसोसिएशन की ओर से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर जिला कलेक्टर के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल अधिवक्ताओं के हितों के लिए कार्य करने वाली बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से लंबे समय से केंद्र सरकार से कई मुद्दों पर मांग की जा रही है, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर उदयपुर में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए जिला कलेक्टर को प्रधान सेवक और मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने इस दौरान जिला कलेक्टर के समक्ष स्थानीय मुद्दों को भी रखा। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत कुमार वैष्णव ने बताया कि लाइब्रेरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के साथ साथ जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं उनको प्रतिमाह 10,000 रुपए सरकार की ओर से दिए जाए। इसके अलावा अधिवक्ताओं के सामूहिक कल्याण के लिए बीमा पॉलिसी में दिए जाने वाले अंश में वृद्धि की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों की नौकरी के दौरान मौत हो जाने पर उनके परिजनों को नौकरी दी जाती है, उसी प्रकार युवा अधिवक्ता की मौत हो जाने पर उनके परिजनों में से एक को न्यायालय में अनुकंपा नौकरी दी जाए। स्थानीय मुद्दों को बार एसोसिएशन की ओर से जिला कलेक्टर को अवगत कराए जाने पर जिला कलेक्टर ने उनको राज्य सरकार तक भेजने और जल्दी से जल्दी उनको पूरा करने की बात कही। हमारे देश को आजाद होने के बाद आज इतना समय बीत गया, लेकिन किसी भी सरकार ने, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, उसने एडवोकेट्स और अधिवक्ताओं की जो मूलभूत समस्या है उनके कल्याण से संबंध में किसी भी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ किया गया। उस आंदोलन के आज के चरण में बार एसोसिएशन उदयपुर ने पूरा समर्थन व्यक्त किया है। बार एसोसिएशन उदयपुर का प्रत्येक अधिवक्ता, हमारी कार्यकारिणी और सभी लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आंदोलन के साथ है। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अधिवक्ताओं से जुड़ी हुई जो हमारी मांगे हैं उनमें से मुख्य मांग ये है कि हमारी लाइब्रेरी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। इसके अलावा जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं उनको प्रतिमाह 10,000 रुपया दिया जाए और अधिवक्ताओं को उनके कल्याण के लिए सामूहिक बीमा पॉलिसी के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना अंश में वृद्धि करे और अंश बढ़ावे और अधिवक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनको समुचित उनके परिवार के कल्याण के लिए मिनिमम 50 लाख रुपए की पेंशन देवे। और इसके अलावा हमारी एक मांग और है, अगर कोई युवा अधिवक्ता की डेथ हो जाती है तो जिस प्रकार से राजकीय कर्मचारियों की निधन के पश्चात उनको सेवाएं दी जाती, उस प्रकार से आश्रित जन को बाकायदा न्यायालय के अंदर एक नियुक्ति दी जाए ताकि अधिवक्ताओं की भावी पीढ़ी सुरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त बार एसोसिएशन उदयपुर की ओर से जो पूर्व में तहसील कार्यालय, खान और भू विज्ञान विभाग के कार्यालय को
कोर्ट में सम्मिलित करने के लिए हमने प्रपत्र लिखा था, उसके लिए हमने आज रिमाइंडर दिया है एडीएम साहब को। एडीएम साहब ने कहा है कि हम आपकी मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे। हम अपेक्षा करते हैं कि उदयपुर न्यायालय परिसर की समस्याओं को भी सरकार अपने स्तर पर शीघ्र निराकरण करेगी। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ पर जो सर्किट बेंच आती है उपभोक्ता राज्य आयोग की, वो टाइमली नहीं आ रही। उसकी भवन बिल्डिंग का जो राज्य सरकार ने बजट रोक दिया है, उस बजट को भी शीघ्र जारी कर विद इन 2 महीने का काम और है और लोकार्पण करे, ताकि इस क्षेत्र की संपूर्ण जनता को एक न्याय प्राप्त होवे। आज की हमारी जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहा था। इसी आंदोलन के चरण में संपूर्ण भारत के अधिवक्ता आज सड़क पर उतरे हुए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बैनर तले नई दिल्ली के अंदर एनसीआर के एडवोकेट, लखनऊ उत्तर प्रदेश के एडवोकेट, लखनऊ राजस्थान के एडवोकेट जयपुर में पूरा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी अपेक्षा है, हमारी मांग है कि केंद्र सरकार हमारी बार काउंसिल भातृदायी संस्था के द्वारा जो मांगे की गई है, केंद्र और राज्य सरकार उसे यथाशीघ्र पूरा करे। जय हिंद, जय भारत। आज का जो ये आंदोलन है, हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत सभी स्टेट बार काउंसिल और सभी बार एसोसिएशन, छोटी से छोटी लगा सबसे बड़ी अधिवक्ता हितों, सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए आज से 3-4 साल पहले एक चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखी थी। उसमें कोई ध्यान नहीं देने पर हमने पहले उनको आगाह किया कि उस चिट्ठी पर ध्यान देवे। जो मांगे हमारे अध्यक्ष मोदी ने बताई, उनको लेकर के विशेष रूप से आंदोलन किया जा रहा है और इसमें अगर ध्यान नहीं दिया गया तो अधिवक्ता किसी भी स्तर पर झुक सकता है, जा सकता है और उससे क्षतिपूर्ति के जिम्मेदार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रशासन रहेगा। जन नागरिक सेवा समिति की ओर से मंगलवार को अलीपुरा स्थित भवन में 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष अख्तर अली सिद्दीकी ने बताया कि 5 वर्ष पूर्ण होने पर समिति की ओर से किए गए कामों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही आगामी रणनीति पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में 23 जून को होने वाले सामूहिक विवाह के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व उपसभापति महेंद्र सिंह शेखावत, बजरंग सेना संयोजक कमलेंद्र सिंह पंवार, डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, पार्षद नजमा मेवा फरोश, अंजुमन नायाब सदर मुनावार अशरफ, फादर नौरबत हरमन, इरशाद चैनवाला सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। है या नहीं भाई कुत्ता वफादार, कुत्ते के मालिक से बोला खरीदार, ये है या नहीं भाई कुत्ता वफादार, समझ लेना जिसका मैंने जिक्र किया है। एक शायर और है इसको हम, ताकि वो ये खत्म हो जाएगा सिलसिला। फिर हमारा ये जो आज 5वां स्थापना दिवस यहाँ सभी समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, मनाया गया। स्थापना दिवस मनाने का एक ही मकसद रहा कि हमने जो पिछले 5 साल में सभी समाज और सभी धर्मों को लेके जो काम किए और जो करने वाले हैं, वो उस चीज़ को लेके कार्यकर्ताओं में एक उत्साह पैदा हुआ कि जनरल सभा समिति का स्थापना दिवस मनाया जाए। अब जो हम नया करने वाले हैं, वो जो सरकारी स्कूलों के अलावा प्राइवेट जो संस्थाएं हैं जो स्कूल चलाती हैं, उन स्कूलों के अंदर इस कदर मनमानी पैदा हुई है कि गरीब बच्चे की किसी भी कंडीशन में उस बच्चे के परिवार की उस बच्चे का कोई वैल्यूएशन नहीं है। मैं काफ़ी स्कूलों में स्वयं जाता हूं मालूम करने के लिए, या पेरेंट्स मीटिंग में अपने बेटा बेटी के लिए जाता हूं, तो देखने को ये मिलता है कि क्लासेस निकालकर उन गरीब बच्चे के तबकों के लिए बाहर लाइन में खड़ा कर दिया जाता है कि भाई आपके घर से फीस नहीं आई है। तो मैं खास तौर से मीडिया के माध्यम से उन स्कूल चालकों को ये कहना चाहता हूं कि इन बच्चों को मेंटली डिस्टर्ब नहीं करा जाए, क्योंकि पेरेंट्स के हर तरीके के आजकल मैसेज इशू हैं कि स्कूल से मैसेज भी कर सकते हैं, बच्चे की डायरी भी होती है, डायरी में लिख के भी दे सकते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से उन स्कूल चालकों से निवेदन करता हूं कि किसी भी तरीके के बच्चे को फीस के मामले में टॉर्चर नहीं करें, क्योंकि बच्चा जब फीस से क्लास से निकाल के बाहर खड़ा जाता है तो उसके मेंटली डिस्टर्ब होता है। वो अपने माँ बाप को कहता है कि पापा आपने फीस नहीं भरी और इस तरीके की बात है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ वो बच्चा पढ़ाई करेगा या फिर मेंटली डिस्टर्ब होकर वो बच्चा आगे कुछ पढ़ पाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सभी मीडिया वालों को भी अपनी संस्था के माध्यम से मुबारकबाद देता हूँ। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विवादित बालाश्रम की जमीन पर चल रहा है स्मार्ट सिटी का निर्माण। रजिस्ट्रार कार्यालय में नहीं है संस्था का कोई पंजीयन, फिर भी व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं संचालक। आपदा प्रबंधन के स्वयंसेवक लगे लीपापोती में एडीएम सिटी ने किया औचक निरीक्षण। पहली बार रेस्क्यू के गुरसीख से मिले कामचोर, चौतरफा हो रही है उदयपुर न्यूज की सराहना। फायरमैन बोले निगम की वजह से मजबूरी में करना पड़ रहा है जानवरों का रेस्क्यू, सिविल डिफेंस का काम तो इंसानों को बचाने का है। और अपना हक मांगने सड़कों पर उतरे अधिवक्ता, कलेक्ट्री के बाहर किया जंगी प्रदर्शन, कार्य का किया बहिष्कार।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।